देखो बच्चों, जेईई में नज़दीक आ रहा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर कितने मॉक टेस्ट हमें रेगुलरली देने चाहिए, मॉक टेस्ट की सही फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो बच्चों इसका जवाब मैं आपको क्लियरली देने वाला हूँ। देखो, मॉक टेस्ट की सही फ्रीक्वेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीशन कितना हुआ है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 12th में, तो बहुत हाई चांस है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ड्रॉपर हैं लेकिन ड्रॉपर के केस में भी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो अभी से आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो, यानी लगभग 80 डेज हमारे पास है एंड यू कैन गिव सो मेनी टेस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपका सिलेबस कंप्लीशन सिग्निफिकेंटली बचा हुआ है, तो ऐसे केस में इतने सारे मॉक टेस्ट आप नहीं दे पाओगे। तो दोनों सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए बच्चों, अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन अभी पेंडिंग है, तो ऐसे केस में आपको वीकली एक मॉक टेस्ट दीजिए या मैक्सिमम 2 वीक्स में एक मॉक टेस्ट तो आपको जरूर देना है। तो अगर नवंबर और दिसंबर की बात करें तो टोटल आप लगभग 4 से लेकर 8 मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जनवरी में आप पहले जो 15 दिन है उसमें आप लगभग 5 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 13 से 15 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और अगर इतने मॉक टेस्ट आप देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छा हो जाएगा। इट्स अ गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। यहीं पे अगर कोई बच्चा ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, तो वो मॉक टेस्ट लगभग 3 से 4 दिन में भी एक मॉक टेस्ट दे सकता है। और ऐसे केस में तब तक उसके बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल है जो आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। वो पॉइंट ये है कि आप उतने ही मॉक टेस्ट दीजिए जितना आप ठीक से एनालाइज कर पाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो देना शुरू कर देते हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू फाइंड टाइम टू एनालाइज देम। तो मॉक टेस्ट देना है, हमें एनालाइज भी करना है और अगले टेस्ट से पहले उन कमियों को सुधारना भी है। तो नॉर्मली सबसे बड़ा रूल जो है फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने का, वो ये होता है कि उतने ही मॉक टेस्ट दें जितने आप एनालाइज भी कर पाएँ, और जो गैप्स आता है एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में, उस गैप के दौरान आप उन गलतियों से सीखें, उन गलतियों को इंप्रूव करें, तभी तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। यानी सिंपली जस्ट बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट काम नहीं चलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और इसी बेसिस पे आप अपनी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हो और कॉन्फिडेंस मॉक टेस्ट से ही आएगा। बच्चों उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो, बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक काम आपको जरूर करना है, आपको रेगुलरली चैप्टर वाइज्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज टेस्ट आप जितने ज़्यादा देंगे, 1-1 घंटे का टेस्ट दे दिया, हाफ एन आवर का टेस्ट दे दिया, 45 मिनट्स का टेस्ट दे दिया, यानी जब भी मौका मिले तब भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप सभी को करनी होगी। तो इसका एक बहुत ही अमेजिंग बच्चों फ्री रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ से दे। तो बच्चों ATP स्टार ऐप एंड वेबसाइट में एक फीचर है कस्टम प्रैक्टिस का। वहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। इस सब के हिसाब से आपका टेस्ट बन के आ जाएगा और आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो। और आप में से कई बच्चे जानना चाह रहे होंगे सर कोई पेड रिसोर्स भी है। यस बच्चों, पेड रिसोर्स में AOTS आ चुका है, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, पार्ट टेस्ट भी है, क्यूमुलेटिव टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है, और इसके अलावा बच्चों इसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को भी एज अ टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो AOTS को भी आज आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।